तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑड और इवन नंबर के बारे में। तो ऑड इवन डॉट सीपीपी में फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अपन इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू ये चेक करेंगे। आप लोग के लिए मैं यहाँ एम भी लिख देता हूँ, टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। अपने को चेक करना है। मैं यहाँ सिंपली अपनी बॉर्डर पेट इंक्लूड कर लेता हूँ। मेरा पूरी हेडर फाइल जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था सब आ चुका है। अब मुझे यहाँ डिफाइन करना है कि मैंने यहाँ एक नंबर ले लिया n, ये यूज़र के सामने गया, आउटपुट की एंटर द वैल्यू। अब ये यूज़र से इनपुट लेना आप लोग के लिए तो बेसिक हो गया होगा, अपन ने इतनी प्रॉब्लम्स देख ली हैं तो मैं इनको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब मैंने ये नंबर ले लिया। अब मुझे सिर्फ अपनी कंडीशन अप्लाई यूज़ करनी है, अप्लाई करनी है, जो कि है इफ़ मैंने यूज़ करूँगा। ऑब्वियसली मैं इफ़ और एल्स का यूज़ करूँगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ऑड होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इवन होगा, या जो भी अपना केस बन रहा है। अब अपन जो चीज यूज कर रहे हैं, कोई सा भी नंबर, उसको अगर इवन कहना है तो उसको जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये बाय मैथमेटिक्स अपने पास इक्वेशन है। अगर अपन किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो इवन होता है। और यदि वो नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर नॉन जीरो आए, कुछ भी रिमाइंडर आए, तो मीन्स वो नंबर ऑड है। तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होते हैं। इनमें कोई रिमाइंडर नहीं आता, रिमाइंडर इस केस में 0 आता है। इसी कंसेप्ट का अपन यहाँ यूज करेंगे। सो मैं इफ के अंदर यूज करूंगा। आप लोग को ऑटोमेटिक सजेशन में भी दिख रहा होगा। मैं यहाँ पहले टैब प्रेस कर देता हूँ क्योंकि उसमें कमेंट आउट भी आ रहा था। मैंने यहाँ यूज किया है मॉड्यूलस ऑपरेटर का। जो ये परसेंटेज का साइन आप लोग को दिख रहा है, इसको प्रोग्रामिंग में अपन मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर अपने इस काम आता है, जैसे मैंने एन नंबर यूजर से इनपुट ले लिया है, नंबर इनपुट ले लिया और वो एन वेरिएबल में है। अब मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करके जो मेरे पास इनपुट वैल्यू आई है या जो वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास है, मैं उसका रिमाइंडर चेक कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू जो जिस नंबर से मैं उसको डिवाइड करना चाहूंगा। तो मैंने एन लिखा, मैंने फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज किया और फिर मैंने 2 लिखा। मतलब मैं एन को 2 से डिवाइड करके देखना चाह रहा हूं कि तब रिमाइंडर क्या आएगा। फिर मैंने इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज किया है डबल इक्वल टू का। तो कंडीशन अब अपने सामने ये बन गई है कि अगर n को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर अपने को रिमाइंडर ला के देगा, तो और जो रिमाइंडर आएगा, यदि वो डबल इक्वल टू के साइन से अपन ने इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज कर लिया है, यदि यहाँ जो वैल्यू आए ये 0 के बराबर हो तो क्या एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने यहाँ यूज किया इसका और फिर मैंने यहाँ प्रिंट किया द नंबर इज इवन। ऑटोमेटिक मेरे सामने सजेशन आ गया। मैंने अगर नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आया तो मतलब वो नंबर ऑब्वियसली इवन है। और यदि कोड फेल हो जाता है ये करने में, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो मैं यहाँ एल्स लगा के प्रिंट कर दूंगा कि जो नंबर है वो ऑड है। सिंपली अगर नंबर इवन होता तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में। बट वो नंबर सिंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो ऑब्वियसली ऑड नंबर है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं कंट्रोल ऑल्ट एन से इस कोड को रन करता हूँ। मैं यहाँ चेक करने के लिए 6 डाल देता हूँ। तो 6 जब मैंने डाला तो यहाँ आ गया द नंबर इज इवन। मैं अपने टर्मिनल को एक बार क्लियर करता हूँ और मैं फिर से कोड रन करता हूँ। अब मैं यहाँ वैल्यू डालता हूँ, 9 डाल दी सपोज मैंने, तो मेरे सामने आ गया नंबर इज ऑड, क्योंकि 9 को जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया जो कि नॉन जीरो था। अपन ने कंडीशन में डिफाइन किया था कि जो रिमाइंडर आना चाहिए वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। जैसे ही उसने देखा कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसने प्रिंट कर दिया एल्स वाला पार्ट जो कि था नंबर इज ऑड। जब मैंने 6 को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आया। उसके बाद मेरा रिमाइंडर जब 0 था तो उसने कंडीशन देगी कि हाँ इधर 0 है और वो इक्वल टू 0 है, तो उसने जो इफ के अंदर वाली बॉडी थी उसको चला दिया था। सो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया हो इफ एल्स का, ये प्रोग्राम समझ में आया हो इफ एल्स का। अब अपन मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के संग, एक नए क्वेश्चन के संग। तब तक के लिए डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।